दोस्तों, कैसे हैं आप। मैं पुष्पेंद्र लोधा कैरियर कोचिंग एजुकेशन पॉइंट आवन में आपको स्वागत करता हूं। दोस्तों, यदि आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो पहले चैनल को सब्सक्राइब कीजिए एंड लाइक एंड शेयर कीजिए। दोस्तों, पिछले वीडियो में हमने नंबर सिस्टम को जो पार्ट 1 लेके आए थे उसमें हमने आपको नंबर सिस्टम का बेसिक आपको बताया था, जो बहुत ही आसान कुछ सवाल भी हमने किए थे। उसी कड़ी में आज हम जो पटवारी 2017 के पेपर में नंबर सिस्टम से जितने भी क्वेश्चन बने थे इस चैप्टर से, उन चैप्टर से जो संबंधित क्वेश्चन हैं, जो हमारे आज 9 दिसंबर 2017 का जो फर्स्ट शिफ्ट का पेपर है उसमें जो क्वेश्चन आए थे उनका सॉल्यूशन आज मैं लेके आया हूं। दोस्तों, इन प्रश्नों के द्वारा आप इनसे संबंधित जितने भी क्वेश्चन हैं उनको हल कर सकते हैं। और ये क्वेश्चन आपके पटवारी के अलावा हर एक एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं। रेलवे, एमपी पुलिस में भी ये पूछे गए थे, और आपके जो आर्मी, एसएससी, जीडी के जो भर्ती पेपर होता है उसमें भी ये क्वेश्चन पूछे गए थे। तो दोस्तों, ये क्वेश्चन की जो ट्रिक है आपको बहुत सारे क्वेश्चनों में काम आने वाली है। तो दोस्तों, आज हम इस पटवारी पेपर सॉल्यूशन जो 9 दिसंबर 2017 का है, नंबर सिस्टम से जो क्वेश्चन है उनको आज हल हम कर रहे हैं। तो देखिए, सबसे पहला क्वेश्चन जो आया था दोस्तों, एक संख्या को जब 361 से विभाजित किया जाता है तो शेषफल 47 प्राप्त होता है। यदि उसी संख्या को 19 से विभाजित किया जाए तो शेषफल प्राप्त होगा। दोस्तों, ये बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है। ये हमारा ओनली 1 सेकंड का क्वेश्चन है। दोस्तों, यदि हमें इस बारे में जानकारी नहीं होगी तो हम कंफ्यूज हो जाएंगे और क्वेश्चन को गलत कराएंगे। दोस्तों, सिर्फ 1 सेकंड में इसका सॉल्यूशन के लिए मैं आपको ट्रिक बता देता हूं कि किस तरह से आप इस क्वेश्चन को हल करेंगे। तो देखिए दोस्तों, सबसे पहले जानिए कि 361 से विभाजित करने के लिए बोल रहा है, और बाद में दूसरा जो हमारा भाजक है वो 19 है। तो 19 से 361 में भाग जा रहा है। तो इस बात को आप बिल्कुल भी ध्यान में न देते हुए सिर्फ एक बात पे आइए कि शेषफल कितना मिल रहा था पहले, 47। तो यदि मैं 19 से भी उसमें भाग दूं तो मेरा शेषफल कितना मिलेगा, तो 19 दूनी 38, और शेषफल हमारा कितना बचेगा दोस्तों, 9। और इसी क्वेश्चन का जो आंसर होगा वो होगा हमारा 9। तो दोस्तों, डाइट कुछ भी नहीं करना इस क्वेश्चन में। जब भी इस टाइप का क्वेश्चन मिले आपको सेकंड जो भाजक है उसको जो शेषफल दिया है उसमें भाग देकर दूसरा हमारा जो शेषफल हमें पूछा है वो हम आसानी से निकाल सकते हैं। तो इस तरह से हमने 47 में 19 से भाग दिया तो हमारा शेषफल जो बचा है वो है हमारा 9। दोस्तों, इस तरह के कई क्वेश्चन परीक्षा में पूछे गए हैं। किसी भी संख्या में भाग देने और शेषफल पूछ सकता है, तो इस तरह से इसका आंसर होगा दोस्तों 9। दूसरा हमारा क्वेश्चन था, निम्न में से कौन सी संख्या 3 से विभाज्य है। दोस्तों, इसमें हमें विभाज्यता नियम को याद रखना पड़ेगा। विभाज्यता नियम के दोस्तों मैं पूरा एक वीडियो आपको लेके आऊँगा। अभी मैं आपको शॉर्ट में जो 3 से विभाज्यता का नियम है उसके मैं तरीका बता देता हूँ। दोस्तों, 3 से विभाज्यता का नियम होता है, यदि 3 से विभाज्यता का नियम होता है कि उससे के सभी अंकों का योग 3 से विभाज्य होना चाहिए। जो भी नंबर दिए हुए हैं उनका अंकों का योग 3 से विभाज्य होना चाहिए, 3 से विभाज्य होना चाहिए। तो दोस्तों देखिए, सबसे पहले अपन देखते हैं कि कौन सी संख्या 3 से विभाज्य है, उसके सभी अंकों का योग, कौन सी संख्या का सभी अंकों का योग 3 से विभाज्य है। तो देखिए ए वाले को 2, 8, 7, 6, 4, 3, 2, 3। तो दोस्तों, यदि मैं सभी अंकों को जोड़ूं तो 2, 8, 10, 17, 23, 27, 30, 32, 35। तो दोस्तों, 35 में क्या 3 से भाज्य होता है क्या? 35 क्या 3 से भाज्य होता है, या 35 में 3 का भाग जाता है क्या? नहीं जाता है। तो ये संख्या हमारी 3 से विभाज्य नहीं है। दोस्तों, दूसरी संख्या देखिए 9, 8, 6, 6, 0, 3। तो 9, 8, 17 और 6, 23 और 6, 29 और 3, 32। 32 में क्या दोस्तों 3 से भाग जाता है क्या? नहीं जाता है। तो ये संख्या भी हमारी 3 से विभाज्य नहीं है। अगली संख्या को देखिए 2 और 3, 5, 4, 9 और 5, 14, 6, 20, 20 और 7, 27 और 8, 35।
तो ये भी हमारी 3 से विभाज्य नहीं है। दोस्तों अगली संख्या देखिए, सभी अंकों का योग करिए, 4 और 6 10 और 2 12, 12 में 3 से भाग जाता है, तो ये संख्या हमारी 3 से विभाज्य है। तो दोस्तों इस तरह से ये 3 से विभाज्य हमारी कौन सी संख्या है, डी वाली 40062020, तो इसका आंसर होगा डी। और इसी में विभाज्यता से संबंधित और भी क्वेश्चन पूछे गए हैं दोस्तों कई बार परीक्षा में, तो उसका मैं अलग से वीडियो लेकर आऊँगा। इसी में अब आप आगे चलते हैं, 5 10 15 20 श्रेणी में 15 पद ज्ञात करें। दोस्तों ये क्वेश्चन भी कई बार पूछा गया है, बहुत सीधा सीधा सिंपल सवाल है कि इसका 15वां पद ज्ञात करें। दोस्तों यदि हम इसको क्रम से जोड़ेंगे 5 10 15 20 25 30 35 40 45, तो ये बहुत हमें क्रिटिकल रहेगा, दिक्कत रहेगी, इस प्रॉब्लम रहेगी। तो इसके लिए एक में फॉर्मूला है हमारा, जो समांतर श्रेणी का फॉर्मूला भी है, तो a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, ए प्लस n माइनस 1 इंटू डी, ए प्लस n माइनस 1 इंटू डी। दोस्तों a जो है इसमें प्रथम पद है, a जो हमारा इसमें प्रथम पद है, और n जो है इसके नंबर ऑफ टर्म्स है, कितनी संख्या इसमें दी है, 15 दी है, और d जो होता है इसका अंतर होता है, सर्व अंतर होता है, पिछले वाली संख्या में से पहली वाली संख्या घटाएं, जैसे 10 में से 5, 15 में से 10, तो ये अंतर आया है हमारा 5। तो दोस्तों इसी में हमने मान रखा ए प्रथम पद हमारा 5 है, टोटल नंबर 15 है, -1 और अंतर इनका है 5, तो 5 प्लस 14 इंटू 5, तो इस तरह से हमारा जो आंसर आया है वो है 75। दोस्तों इसका 15वां पद जो होगा वो हमारा 75 होगा। इसी में जो पटवारी की भर्ती 9 दिसंबर 2017 का जो पेपर है, उसी में इसी चैप्टर से एक और क्वेश्चन पूछा गया था, वो भी बहुत सरल क्वेश्चन था। तो दोस्तों देखिए, नंबर सिस्टम से पटवारी 2017 में फर्स्ट शिफ्ट में ही 4 क्वेश्चन दिए गए थे, ऐसे ही 4 क्वेश्चन हर एक शिफ्ट में इनसे संबंधित है दोस्तों। तो ये चैप्टर जो नंबर सिस्टम है वो बहुत ही महत्वपूर्ण है। यदि किसी ने हमारा जो नंबर सिस्टम का पार्ट फर्स्ट नहीं देखा है तो वो देख लीजिए, और उसी में हम पार्ट सेकंड भी लेकर आएंगे, जो देखेंगे लगेगा कि हमारा कंप्लीट सोल्यूशन उसमें हो गया है, तो पार्ट सेकंड में, नहीं तो हम पार्ट 3 भी लेकर आएंगे, क्योंकि नंबर सिस्टम में एक बड़ा चैप्टर है दोस्तों। तो अगला क्वेश्चन देखिए, सबसे छोटी संख्या ज्ञात करें जिससे 1575 को गुणा किया जाना चाहिए ताकि गुणनफल एक पूर्ण वर्ग हो। दोस्तों जैसा कि हम सब जानते हैं, वर्ग में हमारे 2 के जोड़े बनते हैं, तो सभी संख्याओं के जोड़े 2 के बनना चाहिए। यदि वो कोई भी संख्या का जोड़ा 2 का नहीं बनेगा तो वो हमारा उस संख्या को पूर्ण वर्ग बनाने के लिए उस जो भी एक संख्या कम रह जाती है उसका जोड़ा कंप्लीट होना चाहिए। तो देखिए दोस्तों, सबसे छोटी संख्या ज्ञात करें जिससे 1575 गुणा किए जाना चाहिए ताकि गुणनफल एक पूर्ण वर्ग हो। तो देखिए दोस्तों, इसका गुणनखंड करके हमने देखें, गुणनखंड में यदि 1575 को हम डिवाइड करें तो सबसे पहले यदि मैं 3 से डिवाइड करूं, 3 5 15, 3 दूनी 6, 3 5 15, फिर 3 से डिवाइड करूँ। दोस्तों 3 से विभाज्यता का नियम आपको पता ही है कि आप डायरेक्ट पता कर सकते हैं कि 3 से विभाजित हो रही है नहीं हो रही है संख्या। 1 और 5 6 और 7 13 और 5 18, सभी अंकों को 3 से विभाज्य है, तो ये संख्या भी 3 से विभाजित होगी। तो बाद में देखिए, 3 एकम 3, 3 7 21 और 3 5 15, तो 3 से भी हमारा विभाजित हो गया। अब 5 से देते हैं, 5 3 15, 5 25, फिर 5 से देते हैं, 5 7 35 और 7 एकम 7। दोस्तों 3 के और 5 के तो हमारे दोनों जोड़े कंप्लीट हो गए हैं, लेकिन जो 7 का एक जोड़ा कंप्लीट होने के लिए हमें 1 और 7 की आवश्यकता होगी, यानी 1 और 7 का हमारा इसमें गुणा करेंगे तो हमारा ये पूर्ण वर्ग बन जाएगा। दोस्तों इस तरह से जो भी एक जो प्रश्न में पूछा गया है छोटी छोटी संख्या जिसमें 15 से 75 गुणा की जाए ताकि पूर्ण वर्ग हो, तो वो संख्या हमारी कौन सी होगी दोस्तों? 7 होगी। जो भी जोड़ा हमारा शेष रह जाता है वो हमारा इस प्रश्न का उत्तर होगा, तो इसका आंसर 7 है। दोस्तों इस तरह से हमने जो नंबर सिस्टम के 9 दिसंबर 2017 के पटवारी का पेपर का सॉल्यूशन था वो इस चैप्टर से 4 क्वेश्चन लिए गए। दोस्तों इसी से संबंधित
सारे शिफ्टों में 4 से 5 क्वेश्चन पूछे गए हैं, जो बहुत ही आसान तरीके से हमने अभी यहाँ पर बताया। इस तरह से आप उन क्वेश्चनों को भी हल कर सकते हैं। दोस्तों, एक और खुशखबरी आपको मैं बता दूँ, मैंने पिछले वीडियो में बताया था कि 10 जुलाई से हमारा ऑफलाइन बैच स्टार्ट होने जा रहा है, जिसमें हम आपको सभी तरह की प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी करवाएंगे। और एक और खुशखबरी आपको बता दूँ दोस्तों कि हमारी टीम कैरियर कोचिंग की जो टीम है वो 1 से लेके 12वीं कक्षाओं तक को वालों की भी आपको तैयारी करवाएंगे। 1 से लेके 12वीं के साथ साथ उनको प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए गाइडेंस और उसमें किस तरह का आपको क्वेश्चन आंसर पूछे जाते हैं उसकी भी तैयारी हम आपको, जो 7वीं 8वीं 9वीं 10वीं 11वीं 12वीं में जो बच्चे हैं उनको कोचिंग के द्वारा हम मार्गदर्शित करेंगे। तो दोस्तों, ये आपके लिए एक बहुत अच्छी खुशखबरी है कि आपको रटन प्रणाली, जो रटने वाले कोचिंग संस्थान हैं, उनसे आपको छुटकारा मिलेगा और आप हमारे इस कैरियर कोचिंग के साथ में जुड़कर अपने कैरियर को संवार सकते हैं। तो दोस्तों, इसी के साथ मैं ये वीडियो को समाप्त करता हूँ और आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ कि ज़्यादा से ज़्यादा हमारे वीडियो को लाइक एंड शेयर कीजिए, और यदि चैनल को आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।